हेलो फैमिली, दिस इज अभिषेक। आज का मेरा ये नया व्लॉग सीधे जिम से। तो सबसे पहले वर्कआउट करेंगे, उसके बाद आगे की बातें। तो चलिए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो अब जिम से आ गए हैं और आज मैंने वर्कआउट कुछ ज़्यादा ही जल्दी में किया, क्योंकि आज का जो दिन है मेरे लिए बहुत ही हेक्टिक है। अब थोड़ा सप्लीमेंट ले रहे हैं, उसके बाद बाहर चलेंगे। कुछ पौधे लगा रखे हैं मैंने, क्यारियाँ बनी है, गमले बने हैं, उसमें पानी देना भी ज़रूरी है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि भूख हमें भी लगती है, प्यास हमें भी लगती है, वैसे ही पशु पक्षियों को भी भूख और प्यास लगती है। तो जो मैंने पक्षियों के लिए बनाया हुआ है, पानी के लिए पॉट बनाए हैं, तो उनको दाना पानी भी देंगे। तो इसके बाद बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि पक्षियों को पानी और दाना हम कैसे देंगे, और पेड़ में पानी भी डालते हैं आपके साथ। ठीक है ना जी? तो इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं और बाहर चलते हैं, क्योंकि वो काम पहले ज़रूरी है। आइए चलें। सूरज भगवान भी सर पे आ गए हैं, कोई बात नहीं, वो अपना काम करे, हम अपना। तो मैं भी कैप पहन लूं। ये पक्षियों के लिए थोड़ा दाना वाना और ये पानी के पॉट। गिलहरियाँ आती हैं, पक्षी आती हैं, बंदर भी खाते हैं आके, अच्छा लगता है देख के। वैसे तो पौधों में दोनों टाइम पानी डालता हूँ, लेकिन सुबह सुबह देखता हूँ सूखी पड़ी रहती है। कोई नहीं, थोड़ा इन्हें भी नहलाते हैं और पानी भी पिलाते हैं।
ये देखिए पक्षियों का आना शुरू हो गया है। ये चिड़िया है गौरैया। अभी कुछ साल पहले ये बात निकल के आई हुई थी इस सर्वे में। पता चला था कि गौरैया हमारे धरती से लुप्त हो रही है, हमारी ज़िंदगी से लुप्त हो रही हैं। इनको बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं किसी न किसी रूप में इनकी सेवा कर पा रहा हूँ और ये हमारे घर की छत पे दिखाई दे रही हैं। तो इसके लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए चिड़िया का नाम मैं नहीं जानता, ये भी आ गई और अपने चोंच में नमकीन या दाने को लेके हो सकता है अपने बच्चे के लिए लेके जाती हूँ। ये दूसरी हो सकता है उसकी पत्नी हो या पति हो, आई डोंट नो। आप खुश रहें या उदास रहें, अगर आप प्रकृति नेचर के समीप हैं तो बहुत शांति मिलती है। तो अभी पक्षियों को दाना वाना देने के बाद, पेड़ में पानी डालने के बाद और जिम से आधे घंटे बाद मैं ये स्मूदी लेता हूँ। इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और ये बैलेंस इसको बोल सकते हैं आफ्टर वर्कआउट मेरे लिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं इसको लेता हूँ। अब बाहर धूप भी बहुत है तो कैप पहनना भी बहुत ज़रूरी है। जब मैं पेड़ में पानी डाला था तो मैंने कैप भी पहना हुआ था। तो अगर आप मार्केट निकलिए, पानी पी के निकलिए और कैप पहन के, चाहे तो सनग्लासेस भी लगा लीजिए, ज़रूरी है। धूप भी है और धूल मिट्टी भी है। और जितना हो सके आप कम से कम घर से बाहर निकलिए, जितनी आवश्यकता उतना बाहर निकलिए। अब मैं लेक्चर दे रहा हूँ लेकिन अभी मुझे तुरंत इसके बाद नहाने जाना है और उसके बाद बैंक का काम है, तो मुझे बैंक भी निकलना है। अब काम जरूरी है तो प्रिकॉशन और प्रोटेक्शन लेके निकलना पड़ेगा। तो इसके बाद नहाएंगे, फिर बैंक जाएंगे, फिर आपसे आगे की बात होगी। बैंक का, बिजनेस का और कुछ पर्सनली काम करने के बाद करीब 6 बज गए और जस्ट अभी घर पर आया और ये ब्राउन ब्रेड, व्हीट ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर, इसके साथ चाय मिलेगी। तो शाम को भूख लगती है तो मैं घर का प्रेफर करता हूँ कि हेल्दी ही खाया जाए। तो शाम को करीब 6 बजे का वक्त है और कुछ वीडियोस हैं उसको एडिट कर रहा हूँ, साथ में चाय की चुस्की भी ले रहा हूँ। तो चाय तो अच्छी बनी है और जस्ट मेरी वाइफ अभी मैगी बना रही है और ये मैगी जो बना रही है ना, एक तड़के वाली मैगी है। अगर आपको इस मैगी की रेसिपी के बारे में जानना है तो मेरे एक दूसरे चैनल कुकिंग विद अकी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पर आज रात में इस मैगी की रेसिपी को मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। और कुछ वीडियोस हैं एडिट कर रहा हूँ, मैगी की रेसिपी भी। आज बैंक में काफ़ी वक्त निकल गया और धूप तो भाई माशाल्लाह बहुत तेज है। हुआ ये था कि आज का लंच मैंने स्किप किया, उसका ऑप्शनल कोई चीज़ थी वो मैंने मार्केट में खा लिया। तो जब लंच नहीं हो पाया तो मुझे लगा भाई इसमें शाम में 5-6 बजे के बीच थोड़ा हैवी टाइम में कुछ थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी ऐड करूँ। तो मैंने कार्बोहाइड्रेट के लिए पीनट बटर और ये ब्राउन ब्रेड इसको ऐड किया है। इसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। अब देखते हैं कि इसके बाद एडिट करने के बाद फिर चाय पीने के बाद क्या शेड्यूल बनता है रात का। हो सकता है कि रात को मंदिर निकलूँ दर्शन करने के लिए, जैसा होगा अपडेट आपको दूंगा। और ये मेरा मैगी नूडल्स भी बनके तैयार हो गया है, इसको भी चखेंगे। और सडनली मुझे कॉल आई है कि कर अर्जेंट में मुझे आगरा दिल्ली के लिए निकलना है, तो ये व्लॉग मैं ही ख़त्म करूँगा, मतलब सारी चीज़ें पोस्टपोन होगी। अब यहाँ से निकलेंगे शॉपिंग के लिए, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे क्या है, कैसे है और आगे की बातचीत करेंगे। थैंक यू फैमिली।
love, care and support. Please like, share, comments and subscribe my channel.